अक्सर दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती है, लेकिन जब बात अपने की आती है तो सभी लोग अंधे हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार बुध अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने मित्र शनिदेव की साधारण वायु तत्वीय राशि मकर राशि में 1 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 2:45 के आसपास प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 20 फरवरी 2024 तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में राजकुमार बुध का प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजकुमार का यह गोचर काल आप सभी कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ राजकुमार के इस गोचर काल के प्रभाव को और बेहतर और अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो राजकुमार का गोचर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, यह 25 से 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इन्हीं 25 से 30 दिनों में अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं। इसलिए जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी चतुराई, सोचने समझने की क्षमता का इस्तेमाल करके वर्क करते हैं, या फिर बैंकिंग के सेक्टर में कार्यरत हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, सिनेमा जगत, मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं, उनके लिए राजकुमार का गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं वह भी सिर्फ और सिर्फ राजकुमार बुध के कारण ही होता है। इसलिए जब बलवान अवस्था में यह गोचर करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में विशेष तौर पर शुभ और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए अभी तक गोचर कुंडली में राजकुमार आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 1 फरवरी को चौथे भाव से निकल करके पंचम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो सूर्य के साथ युति बना करके बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे, राहु के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, देवगुरु बृहस्पति जो अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं उनके साथ चौथे 10वें केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः राजकुमार का यह गोचर आपके लिए कुछ मामलों में अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो सबसे पहले तो इस समय आपकी शिक्षा में, जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और शिक्षा में कोई परेशानी आ रही थी तो समझ जाइए उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर किसी भी प्रकार से कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। लव लाइफ में कोई समस्या अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी तो समझ जाइए फिर से रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका आपको प्राप्त होगा। देखा जाए तो यह समय लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से भी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए अच्छा टाइमिंग कहा जा सकता है। इसके लिए आपकी कुंडली में भी पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव के साथ ही राहु और बुध की स्थिति का बलवान होना आवश्यक है, तभी जाकर के इस गोचर काल के दौरान आप लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से विशेष तौर पर धन अर्जित कर सकते हैं।
वहीं संतान को लेकर के अगर आपके मन में कोई चिंता थी तो वह चिंता इस गोचर काल के दौरान दूर होगी। आपकी संतान को विशेष रूप से उसके करियर के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो यह समय आपके पूर्व के पुण्यों का, यानी कि पिछले कुछ माह से पहले आप जो मेहनत करते आ रहे थे, परोपकार का कार्य करते आ रहे थे, उसका सकारात्मक परिणाम इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो लाभ भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी राजकुमार की, तो यह आपके जीवन में लाभ के सभी रास्तों को खोल देंगे। यह समय आपके बड़े भाई बहनों को भी विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदायक समय साबित होगा। अगर आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो समझ जाइए राजकुमार बुध के इस गोचर काल के दौरान आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है। और जो जातक लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होने वाली है। और कोई आपको समस्या थी स्वास्थ्य से संबंधित, तो वह समस्या भी इस गोचर काल के दौरान दूर हो जाएगी। देखा जाए तो राजकुमार आपके व्यक्तित्व का भी तो प्रभाव देंगे और लग्न के अधिपति बनकर के त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। फलतः यह केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का भी निर्माण करेंगे। अतः यह आपके व्यक्तित्व को भी बिल्कुल भव्य बना देंगे। इस समय आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। बिल्कुल एक राजा के समान आपका व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। आपके अंदर एक अलग ही तेज, एक अलग ही ज्ञान, बुद्धिमत्ता, चतुराई, ये चीज़ें इस गोचर काल के दौरान अवश्य ही देखने को मिलेंगी। और हो सकता है इन्हीं के माध्यम से ही आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति हो, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति हो। यानी कि कहा जाए तो आपके व्यक्तित्व को, आपके ज्ञान को, आपके सोचने समझने की क्षमता को हर प्रकार से राजकुमार का यह गोचर पुष्टि प्रदान करने वाला है। वहीं आपके दसम भाव के भी अधिपति बनते हैं, इसलिए आपको कहा गया है कि नौकरी के क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जो प्रयत्नशील हैं उनको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा व्यापारियों को होगा। जी हाँ, अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी व्यापार करते हैं, कन्या राशि के हैं, तो समझ जाइए आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज का यह गोचर आप सभी कन्या राशि वालों के लिए बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। इस समय अवश्य ही आपको अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने का मौका मिलेगा, व्यापार को मजबूती प्रदान करने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर हर प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल को और बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जा कर के उन्हें दुर्वा अर्पित करें, उनका दर्शन करें और वहीं पर बैठ कर के गणेश जी के बीज मंत्र का जाप करें। आपके लिए यह गोचर हर प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।